सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि हम इलिप्स के जेई मेंस के 2024 के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड अभी तक हम स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और पैराबोला को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो तीनों वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको चेक कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इलिप्स में पहुंच चुके हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके बाद हाइपरबोला होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 27 जनवरी शिफ्ट 1 का। क्या कह रहा है सवाल? द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड एग्जिस्ट करती है ऑफ द इलिप्स जो कि कुछ ऐसा है, हुज मिड पॉइंट इज दिस, ठीक है, इज इक्वल टू। तो बहुत ही आसान सवाल है। इलिप्स को अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं, थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। कुछ मान लो ऐसा सा इलिप्स है, ठीक है, कुछ ऐसा सा हमारे पास इलिप्स एग्जिस्ट करता है। तो इस इलिप्स में हमें क्या बोला? एक पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है बेसिकली। तो लेट से यहाँ पर है वो, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया एम, और एक कॉर्ड एग्जिस्ट करती है जो कि इस मिड पॉइंट से पास कर रही है। इस कॉर्ड की लेंथ बता दो। लेट से यहाँ पर ए बी इसके एंड पॉइंट्स हमने लेट कर लिए, ठीक है, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ? काफ़ी ज़्यादा तरीके यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। आप क्या कर सकते हो? ए के पॉइंट्स जो हैं, ए के कोऑर्डिनेट, उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट कर सकते हो, ठीक है, और बी के पॉइंट भी पैरामेट्रिक में लेट करके दोनों का मिड पॉइंट एम के बराबर कर दो, है ना। क्लियर है? तो उससे ए और बी पॉइंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ए पॉइंट को कैसे लेट करेंगे। यहाँ पर जो ये जो इलिप्स है, इसमें ये ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास 25 है, एंड बी स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास 4 है। ठीक है, तो अगर मैं ए के पॉइंट को लेट करना चाहता हूँ, वो बेसिकली क्या आता है? ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा कॉमा बी टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ए पॉइंट को अगर तुम लेट करोगे तो ए की वैल्यू 5 है, तो 5 कॉस थीटा कॉमा यहाँ पे ये बी की वैल्यू है ना, बी स्क्वायर तो 16 है, तो ये बेसिकली 4 कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे ए का पॉइंट लेट कर लिया, वैसे ही आप बी का पॉइंट लेट कर सकते हो, 5 कॉस 5 कॉमा 4 साइन 5। अब यहाँ पे दिक्कत ये है ना, ये कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ा देगा। मतलब आप पहले मिड पॉइंट लोगे, फिर आप क्या करोगे? फिर आप दोनों के पॉइंट्स को निकालोगे, है ना, थीटा और फाई की वैल्यू निकालोगे, एंड फिर आप क्या करोगे? ए बी का लेंथ निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो लंबा हो गया काम, है ना। क्लियर है कि नहीं? तो हमें इससे बेटर मेथड चाहिए, इससे बेटर मेथड चाहिए। क्या इससे बेटर मेथड एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। क्या कर सकते हैं? हम लगा सकते हैं एक इक्वेशन t इक्वल टू S1। इस इक्वेशन की थ्योरी फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पैराबोला वाली वीडियो में रिपीट कर दी थी, इसकी फुल थ्योरी बता दी थी। ये क्या करता है? ये ऐसा करता है कि अगर आपको इस कोनिक की इक्वेशन पता है और ये मिड पॉइंट m पता है, तो आप इस ए बी की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये वो बताता है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 1 S1 को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। m हमारा एक्चुअली ये वाला पॉइंट है जो हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला हमारा m वाला पॉइंट है। तो अगर मैं t डालूँ तो t हमारे पास आ जाएगा x टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 25 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इंटू 2/5, या y नॉट करते हैं ना साथ में, एंड यहाँ पे 16 माइनस 1 इक्वल टू S1। S1 में क्या करते हैं? पुट ही कर दो पॉइंट को। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 2/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 तो चलो हट गया। तो बेसिकली ये मेरे पास आ गई ए बी की इक्वेशन लाइन की। ठीक है ना,
क्लियर है? इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाई 25 y डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 8 इक्वल टू 1/25 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/25 टाइम्स 16। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5 का फैक्टर तो हर जगह हट रहा है ना। ठीक है, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो तो 25 टाइम्स 16 है ये। क्लियर है? और साथ में क्या है, साथ में अपने पास आ जाएगा 16 20 बन रहा है ना ये। ठीक है, तो यहाँ 5 का फैक्टर तो एक कट ही गया, ये 5 का फैक्टर बच गया एंड यहाँ 4 का फैक्टर बच गया, तो ये 4 का फैक्टर कट गया, ऊपर 1 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। क्लियर है? और यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो 25 टाइम्स 8 आएगा, यहाँ पे 5y प्लस 8x आ गया, और इसमें भी फैक्टर कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ 5 कट गया और ये 4 कट गया और यहाँ पे 2 बच गया और ये 10 बनकर उधर चले गया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कैलकुलेशन के बाद क्या बन गया, 8x प्लस 5y इक्वल टू 10 हमारे पास ए बी की इक्वेशन आ चुकी है। अब ए बी की इक्वेशन आ चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि देखो m पॉइंट पता है मुझे, ए बी की इक्वेशन पता है, तो मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए को लेट कर सकता हूँ और बी को भी लेट कर सकता हूँ। ठीक है, समझे बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की। तो पैरामेट्रिक पॉइंट में मैं एक्स नॉट ए को लेट कर लेता हूँ, लेट से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास आएगा एक्स नॉट माइनस यहाँ पे m का x कोऑर्डिनेट क्या था 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एल्फ़ा। ठीक है, बताता हूँ एल्फ़ा क्या है, y नॉट माइनस यहाँ पे m का y कोऑर्डिनेट क्या था 2/5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एल्फ़ा इक्वल टू r। r क्या है, r क्या है, r होता है डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्टिव डिस्टेंस। इसका मतलब m से ऊपर प्लस r होगा तो यहाँ पे माइनस r होगा, और ये r इसलिए सेम रखा है मैंने, r1 r2 इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे पता है m मिड पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस सेम है ना, पर डायरेक्शन उल्टी है। तो यहाँ पे अगर प्लस r होगा तो यहाँ पे माइनस r है। क्लियर है? तो यहाँ पे प्लस r रखा है मैंने फ़िलहाल के लिए। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स निकल जाएंगे, इन जनरल r की वैल्यू पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली एक और चीज़, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक्चुअली स्लोप का है, तो tan अल्फ़ा इज़ एक्चुअली द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप लाइन की क्या है, -8/5। ठीक है, तो -8/5 है, तो यहाँ पे अगर tan अल्फ़ा जो है अपना नेगेटिव है तो यहाँ cos अल्फ़ा भी अपना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, -5/√ऑफ, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 64 + 25। एंड सिमिलरली साइन अल्फ़ा में भी सेम होगा, बट साइन अल्फ़ा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा 8 डिवाइडेड बाय √ऑफ 64 + 25। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स नॉट क्या निकल गया, r टाइम्स √ऑफ, यहाँ पे तुम्हारे पास ये बन गया 89 ना। ठीक है, सॉरी ये डिवाइड में आएगा, तो ये तुम्हारे पास आ गया -5r एंड डिवाइड में क्या आ गया, √ऑफ 89 + 1। एंड सिमिलरली वाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 8r डिवाइडेड बाय √ऑफ 89। ठीक है, √ऑफ 89 + 2/5। ठीक है, तो एक्स नॉट और वाई नॉट अगर मैंने लेट कर लिया तो मुझे पता है कि ए पॉइंट जो है वो इस इलिप्स की इक्वेशन पे लाई करता है, तो उसको डाल दो इधर। ठीक है, इसको डाल दो इधर, तो मैं इलिप्स की इक्वेशन में इसको पुट कर सकता हूँ। तो मैं एक पेज ऐड करता हूँ एंड हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे मेरे को समझाने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग रहा है, बट
अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे खुद से ना कभी इस टेक्निक को पेपर में, तो ये इतना टाइम नहीं लगाएगी। तो यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट इसमें डाल दो तो तुम्हारे पास आर की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, तो ये बेसिकली हमारे पास आएगा 25r²/89। ठीक है, 1/25। और हमारे पास क्या आएगा +1 -10r/√89। ठीक है, प्लस 1/16 टाइम्स ऑफ y², हमारे पास आएगा 64r²/89 प्लस 4/25। यहाँ पे प्लस आएगा ट्वाइस ऑफ, तो ये 432r/5√89। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब बस तुम्हें इस क्वाड्रेटिक जो कि आर में है क्वाड्रेटिक ना, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया r²/89 प्लस 1/25 माइनस 2r/5√89 प्लस यहाँ पे 16, ये 4 बनेगा ना, 4r²/89 प्लस 1/100 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 है ना, तो 2r/5√89 इक्वल टू 1। ठीक है, अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये टर्म कट गई, और ये टर्म बेसिकली कटनी भी चाहिए थी, क्योंकि मेरी क्वाड्रेटिक जो है कुछ ऐसी बननी चाहिए, AR² + C = 0 की फॉर्म की। ठीक है, या -C लगा लो। तो बेसिकली R की सेम ही वैल्यूज़ आनी चाहिए थी, डिस्क्रिमिनेट 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे B की वैल्यू ही 0 है। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो ये चीज़ कट गई एंड हमारे पास क्या बचा है, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। ये क्या हमारे पास बन गया 5r²/89 एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, अगर 100 करता हूँ मैं तो ऊपर 5 आ जाएगा ना, तो ये 1/20 है। एंड उसको अगर मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो 1 माइनस 1/20 बनेगा, जो कि 19/20 के बराबर है। तो बेसिकली मेरे पास जो इक्वेशन है वो बन गई 5r² / 89 इक्वल टू 19/20। ठीक है, तो मेरे पास r² की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है, नीचे 100 है, ऊपर क्या आ गया 19 × 89। एंड तो r की मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस में एक आएगी और नेगेटिव एक आएगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यूज़ मेरे पास आई, √19 × 89 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है? अब क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है, ठीक है, तो प्लस आर वाला हो गया AM की लेंथ और माइनस आर वाला हो गया MB की लेंथ। तो AB की लेंथ जो है, जो कि मुझे निकालनी थी, वो एक्चुअली क्या हो जाएगी कि दोनों का डिफरेंस ले लूँ, तो यहाँ पे ये ट्वाइस हो जाएगा ना। ठीक है, समझ पाए हो? मतलब ये दो रूट है ना, एक R1 होगा जो कि पॉजिटिव 19 × 89 है बाय 10, और एक रूट इसका इधर से क्या निकला R2। ठीक है, ये वाली कौन सी लेंथ है, AM वाली, और ये कौन सी लेंथ है, MB वाली। ठीक है, जो कि नेगेटिव है। क्लियर है? ठीक है, नेगेटिव है ना, बट इसका मैं मॉड्यूलस ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे MB लेंथ चाहिए ना, तो मॉड्यूलस लूँगा तो मेरे पास सेम ही वैल्यू आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। तो मैं जब AM + MB करना चाहता हूँ तो ये ट्वाइस हो जाएगा इसका, 19 × 89 डिवाइडेड बाई 10। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या होगा, 19 × 89 का रूट डिवाइडेड बाई 5। दिस शुड बी माई आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो डिवाइडेड बाई 5 तो हर जगह है, लेकिन न्यूमरेटर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक हम बहुत ही आसान चीज़ क्या कर सकते हैं, 19 × 89 कैलकुलेट करना है तो इसको परफेक्ट्स में ले जाओ, 20 - 1 है। ठीक है,
इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 89 है, ठीक है। या फिर तुम उल्टी साइड भी कर सकते हो, 19 है साथ में 90 माइनस 1 है, ठीक है। तो 90 इंटू 19 अगर तुम करते हो क्या आएगा, ज़ीरो तो लगा दो, ज़ीरो तो ऑलरेडी आएगा ही, 9 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 8 8 और ये 17 और माइनस में 19 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 1691 बन जाएगा, ठीक है। तो 1691 कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में है ना, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी क्वेश्चन में। पहले वाला जो तरीका मैंने बताया पैरामेट्रिक में लेट करके, वो भी करा जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है, आप वो करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन और T=S1 को रिवाइज़ कराना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस मेथड को फॉलो किया है। चलो फिर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये सवाल, ये सवाल 9 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। ये हमें कह रहा है कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है f(x), एक g(x) फंक्शन है। हमें बोला a की वैल्यू एक्चुअली ये है और b की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। फिर हमें बोला e और l डिनोट करते हैं एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, ठीक है। देन 8e² प्लस l² इज़ इक्वल टू, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू निकालनी है। a हमारे पास f(g)(10) है, तो g(10) निकाल लो पहले। तो g(10) अगर 10 वैल्यू डालोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 9, तो ये 10 आ रहा है, ठीक है। फिर तुम कहोगे कि भाई कुछ इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये a के बराबर है। फिर तुमने देखा कि g(10) किसके बराबर है, 10 के, तो यहाँ पे 10 डाला जा सकता है, तो डाल दो। तो f(10) की वैल्यू निकालनी है। f वाले फंक्शन में अगर तुम 10 डालते हो तो क्या निकलेगा, 10 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये 109 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली b की वैल्यू जो है वो हमें क्या निकालनी है, ये g(f) क्या है, g(f)(3). तो पहले f वाले फंक्शन में डलेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा 3² प्लस 9, ठीक है। तो 3² 9 होता है, 9 प्लस 9 18 होता है, g(18) निकालना है। तो ये आ जाएगा 18/18 माइनस 9, फंक्शन में डाल दिया। तो ये 18/9 आ रहा है ना, तो ये एक्चुअली 2 के बराबर आ गया, क्लियर है। तो हमारे पास a और b की वैल्यू निकल चुकी है। तो इसका मतलब ये जो इलिप्स था, ये इलिप्स है ना, इसकी एसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम निकालने हैं। यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देख लो ताकि सिली एरर ना हो कि यहाँ पे a² और b² नहीं है, a और b बोले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन एरर नहीं करना, ठीक है। तो इलिप्स हमारे पास कुछ ऐसा है, x²/109 एंड y²/2 इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास, अब मैं इसको मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, कैपिटल A का स्क्वायर और ये क्या है हमारे पास, कैपिटल B का स्क्वायर। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है इलिप्स की, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b²/a², ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 2/109, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसेंट्रिसिटी है वो आ रही है 107 डिवाइडेड बाई 109, क्लियर है बात, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू होती है वो होती है 2b²/a, ठीक है। तो 2 टाइम्स b² क्या है हमारा 2, एंड हमारे पास a क्या है 109 का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि a² 109 के बराबर था ना। तो ये हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाई 109, क्लियर है बात। अब हमें किसकी वैल्यू पूछी थी, 8 टाइम्स e² प्लस l², ठीक है। तो हमारे पास 8 टाइम्स e² हो जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट हट गया, 107 109 प्लस l² अपने पास आएगा 16 डिवाइडेड बाई 109, ठीक है, स्क्वायरिंग हो गई,
ठीक है, तो ये अब इसमें हम ऐसा करते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 109 तो कॉमन आउट हो जाएगा ना, 109, तो यहाँ पे 107 और यहाँ पे 2 बच गया, तो ये बेसिकली 8 डिवाइडेड बाई 109 और ये सम होके 109 बन गया। तो 109 कट गए, हमारे पास जो 8 है हमारे पास आंसर की तरह आ गया। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए ऑप्शन। चलो फिर, आसान सवाल था, है ना। यहाँ पे बस यही दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत, ये जो स्क्वायर कंसीडर अगर तुम अपने आप कर लो फटाफट करने के चक्कर में, तो वही एक एरर कर सकते हो जिसमें कैलकुलेशन में फंस जाओगे, वरना तो ये सवाल काफ़ी इजी है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट आई होप्स आपको ऑप्शंस और क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये 30 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। तो ये हमें क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं इस लाइन के, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब क्योंकि एक एक वेरिएबल ही एग्जिस्ट कर रहा है दोनों पॉइंट्स में, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी जब आप इसको पुट करोगे इस लाइन में ना, क्योंकि इसकी तो पॉइंट्स हैं, है ना। ठीक है, फिर हमारे पास है लेट द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली। तो पी जो पॉइंट है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 7:3 में, तो इसका मतलब पी वाला पॉइंट भी सेक्शन फार्मूला से निकल जाएगा। फिर हमें बोला है कि ये हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स है इस इलिप्स की, ठीक है, तो ये हमारे पास इलिप्स था, तो इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है, क्लियर है। तो हमें बोला है कि एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस उसका एस है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्ट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग फोकस मतलब उसके पास वाला फोकस जो है ये है। तो इफ़ फ्रॉम एस, तो मतलब आगे की बातें कुछ हो रही होंगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इतना दिख रहा है कि सबसे पहले इस टास्क को कंप्लीट करना है, पहली लाइन को, फिर पहली लाइन में से ए और बी पॉइंट निकल जाएंगे और फिर मुझे पी वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड वाले से सेक्शन फार्मूला से, एंड फिर जाके सवाल कहीं पे शुरू हो रहा है, क्लियर है बात, ठीक है। ये भी जैसे तुम देख सकते हो पी की इन्वॉल्वमेंट आगे भी है, तो इसका मतलब पी निकालना पड़ेगा और पी निकालने के लिए ए और बी निकालने पड़ेंगे, क्लियर है बात। थोड़ा सा ऑर्डर समझ आ गया होगा कैसे प्रोसीड करेंगे इस सवाल को, है ना। तो ये तो बड़ा आसान है, देखो इधर ही करके दिखा देता हूँ कि अगर तुम ए वाले पॉइंट को इधर डालोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये अल्फ़ा आ गया और ये ज़ीरो हो गया, है ना, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, सिर्फ ये बचा, तो इसमें से तुमने 5 को डिवाइड में भेज दिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। समझ आया, समझ आया, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 10 निकल चुकी है। सिमिलरली दूसरे वाले को डालोगे तो तुम्हारे पास ये बीटा की वैल्यू 50/7 आ जाएगी, क्लियर है बात, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट्स मैंने यहाँ से निकाल दिए, क्लियर है। अब तुम्हें क्या बोला था, पी वाला पॉइंट निकालना है, तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल कर लो। तो ए वाला पॉइंट क्या निकला है 10,0, बी वाला पॉइंट क्या निकला है 0,50/7। पी वाला पॉइंट जो है वो मान लो ये वाला हमारा ए पॉइंट था, ये वाला मान लो बी पॉइंट था, इन दोनों को लाइन ज्वाइन जो कर रही है, बीच में कहीं पे एक पी वाला पॉइंट है जो कि यहाँ पर 7:3, ठीक है। तो ये अगर 7:3, तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करो और पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो बहुत ही आसान है, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 3 वाले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ गया 30 + 0/10, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 0 + 50/10। तो पी पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है 3,5, क्लियर है बात, ठीक है। तो पी पॉइंट निकल चुका है। अब हमें क्या पूछ रहा था सवाल, एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है इस एलिप्स की, कॉरस्पॉन्डिंग फोकस उसका एस है। कॉरस्पॉन्डिंग फोकस का समझ रहे हो मतलब, जैसे मान लो ये मेरे पास एक एलिप्स है, तो अगर ये वाली डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोकस ये वाला होगा। अगर मान लो ये वाले डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही होती तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोकस ये वाला होता, ठीक है। तो
कॉरिस्पॉन्डिंग फोकस एस है, इफ फ्रॉम एस द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस passes through P, then the length of the latest rectum of E is equal to. ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया, बट डायग्राम बनाते हैं, क्लैरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये मान लो हमारी वाई एक्सिस होगी। सेंटर तो मुझे पता ही, और ये जो इलिप्स है उसका ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलिप्स आ गया, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर दूँ ओरिजिन पे। तो अब ये जो इलिप्स है ये इन जनरल अभी लेट करा हुआ है ना, इसमें वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने लेट करा हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है मेरे डायग्राम में, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। तो हमें बोला है एक डायरेक्ट्रिक्स एग्जिस्ट करता है 3x माइनस 25, तो बेसिकली x इक्वल टू 25/3 है ना। तो वो कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 25/3, क्लियर है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग जो फोकस होगा वो कुछ यहाँ पर होगा s, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हमें क्या बोला है कि जो परपेंडिकुलर है ऑन द एक्स एक्सिस पासिस थ्रू, अच्छा, इफ़ फ्रॉम एस से अगर मैं एक एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो पी से पास होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ऐसे कोई लाइन खींची तो क्या होगा, ऐसी कोई लाइन अगर मैंने खींची तो वो कभी ना कभी अंदर या इलिप्स के बाहर पी पॉइंट पे टच पास करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एस है और ये पी है दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये 3,0 पे एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, समझ आई बात, समझ आई। थोड़ा सा डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींची तो ये पी पॉइंट से पास कर गया, क्लियर है, ठीक है ना, समझ आई बात। तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही इजी चीज़ क्या है कि देखो, एक्चुअली एस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो AE,0 होते हैं, प्लस माइनस, है ना। एंड सिमिलरली जो डायरेक्ट्रिक्स होता है हमारा, ठीक है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशंस होती है वो प्लस माइनस A/E होती है, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली मेरे पास दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे एस भी गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। तो मेरे पास बेसिकली A/E की वैल्यू 25/3 है एंड A/E की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से मैं बहुत इजीली अब सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगला पेज एक ऐड कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो A स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो A की वैल्यू निकल गई, है ना, A की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। सिमिलरली अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि A की वैल्यू 5 आ गई तो E की वैल्यू क्या आ गई, 3/5, ठीक है। और E किसके बराबर होता है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान चुका हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, B²/A², ठीक है। तो ये हमारा 3/5 के बराबर था, स्क्वायरिंग कर देते हैं, 9/25, 1 माइनस B², A² की वैल्यू 25 है, तो मेरे पास क्या आ गया, 9 प्लस B² इक्वल टू 25, ठीक है। 9 प्लस B² इक्वल टू 25 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास B² की वैल्यू निकल गई ना, तो B² मेरा 16 है। अब मेरे को क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो 2B²/A होगी। तो 2 टाइम्स B² 16 है, A की वैल्यू 5 थी, तो ये मेरे पास 32/5 आ रहा है। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है ना। ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, ठीक है।
तो आई होप सो बहुत ही आसान लगा होगा सवाल। 32/5 मतलब डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। तो ये सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास एक लाइन है गिवन कुछ ऐसी, इसमें एक वेरिएबल है के जो कि पॉजिटिव है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एंड वाई एक्सेस को 2 पॉइंट्स पे ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। हमें बोला है इक्वेशन जो है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये दोनों पॉइंट्स की बात हो रही है। तो ए बी उसका एक डायामीटर है इस सर्कल का ना, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स, जिसके लिए के की वैल्यू पता होनी चाहिए, m/n है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है। एक्चुअली इसको करने के तरीके काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ए और बी पॉइंट्स को इस इक्वेशन से निकालना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक चीज़ पता लग गई, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट को 0 डाल के एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, k/2। तो k/2 कॉमा 0 हमारे पास क्या हो जाता है, ए की कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली बी अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएगा, k/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें बोला है कि ये जो ए बी है ना, ये एक्चुअली डायामीटर है एक सर्कल का जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो ये रही वो सर्कल। अब होता क्या है ना कि अगर तुम किसी सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहते हो उसके डायामीटर से, ठीक है, तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो लेट से ये x1 कॉमा y1 है, ठीक है, पॉइंट, एंड ये x2 कॉमा y2 है जो कि एक सर्कल का डायामीटर है। तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाती है, x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 टाइम्स y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस k/2 है ना, और x माइनस 0, साथ में क्या आ गया, y माइनस 0 y माइनस k/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस k/2x प्लस y² माइनस k/3y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो मैं एक चीज़ कर देता हूँ, इसकी कलर जो है पेन का थोड़ा चेंज कर दूँ, क्वेश्चन के साथ का ही लग रहा है ना, तो इसका कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको कंपेयर किससे करना है, हमें जो गिवन इक्वेशन थी, ठीक है, मतलब इससे, है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर करते हो दोनों इक्वेशन को, तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो माइनस k/2 इज इक्वल टू -3। एंड दूसरे वाले तरीके से अगर तुम y का कोफिशिएंट सेम करते हो तो माइनस k/3 इक्वल टू -2 आ गया। दोनों तरीक़ों से, दोनों से आंसर तुम्हारा एक ही आएगा कि k की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना था, इस इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी थी ना, जो m/n के बराबर हो जाएगा। m और n को प्राइम है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, k की वैल्यू डाल दो इसमें, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा यहाँ पर। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या निकल गई, एक पेज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन क्या निकल गई, x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलिप्स है हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, 36 प्लस y² बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। इलिप्स की जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है वो क्या होती है, 2b² a। तो 2 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 6 है ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2 का फैक्टर काट देते हैं, 4/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई। अब ये हमें लोएस्ट फ्रैक्शन में ही है तो m/n के बराबर हो गया, और हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, 2m + n की। तो m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 है, तो 2 टाइम्स 4 + 3 कितना आ गया, 11। तो 11 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था। बेसिकली हमें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायामीटर से सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एंड दैट्स ऑल। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सवाल, ये हमारा 1 फरवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। ये हमें बोल रहे हैं कि P एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है इस एलिप्स पे। ठीक है, हमें बोला लेट द लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द y एक्सिस मीट्स द सर्कल दिस। ठीक है, एंड एट द पॉइंट Q such that P and Q are on the same side of the x axis। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं क्या कह रहा है सवाल। तो ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई। एक एलिप्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिप्स हो गए, इसको सेंटर पे ले आऊँ। ठीक है, फिर हमें बोला एक सर्कल भी एग्जिस्ट करता है, तो वो सर्कल भी बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो सर्कल भी आ गया। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास वो सर्कल हो गया जो कि गिवन है। क्लियर है बात। तो हमारे पास जो ये आउटर सर्कल है इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, x² + y² = 9। ठीक है, एंड जो ये इलिप्स है अंदर उसकी इक्वेशन क्या गिवन है, x² / 9 + y² / 4 = 1। ठीक है, हमें बोला है इस इलिप्स पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट को बना देता हूँ। तो ये हमारे पास P वाला पॉइंट हो गया। इससे मैंने y एक्सिस पे एक लाइन खींच दी, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, Q पॉइंट आ गया। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या बोला था, हमें बोला है कि ये तो हमारे पास सेम साइड पे हो गया ना एक्स एक्सिस के, कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो अगर P यहाँ पे है तो Q भी उसी साइड पे है एक्स एक्सिस के। ठीक है, फिर हमें बोला देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ। तो PQ लेंथ पे, ठीक है, PQ वाली जो लाइन है उस पर एक पॉइंट R एग्जिस्ट करता है जो कि कुछ ऐसी रेशियो में डिवाइडेड है। ठीक है, हमें बोला कि P मूव कर रहा है ऑन द एलिप्स, तो ये P वाला पॉइंट जो है मूव करेगा एलिप्स पे। ठीक है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग Q भी मूव करेगा इस सर्कल पे, एंड फिर इन दोनों के जो सेक्शन फार्मूला से जो R वाला पॉइंट आ रहा है वो भी मूव करेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली उसकी एसेंट्रिसिटी बतानी है। एक चीज़ मैं बहुत ही कॉमन सेंस से तुम्हें बता सकता हूँ। ठीक है, और वो क्या है कि तुम सोच के देखो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये P वाला पॉइंट है, थोड़ा सा इधर गया, थोड़ा सा इधर गया। सिमिलरली Q वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा। ठीक है, तो R वाले पॉइंट की ट्रैजेक्टरी अगर तुम इमेजिन करने की कोशिश करो तो कैसी आएगी ये बता दो। R वाला पॉइंट अगर मान लो यहाँ पर है तो वो कुछ ऐसा जाएगा ना, सोच के देखना, कुछ ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब आर वाला पॉइंट भी एक इलिप्स बनाएगा, ठीक है। आर वाला पॉइंट भी एक इलिप्स बनाएगा जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगी और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे होगी। तो इसका मतलब अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूँ और ये पॉइंट निकाल लूँ तो मेरे पास उसके ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकल जाएगी, जिससे एसेंट्रिसिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो एक तो मुझे पता है कि ये आर वाला पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इस पॉइंट पे पी और क्यू कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर वाला पॉइंट रहेगा अपनी मेजर एक्सिस पे। तो इसका मतलब जो आर वाला है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, आर वाली ट्रेजेक्ट्री बना दूँ तो वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, कुछ ऐसा सा एलिप्स होगा वो, ठीक है। तो उसके जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3, ठीक है, 3 आएगी ना, एलिप्स ये सर्कल के रेडियस के बराबर हो गया। एंड ये वाला जो ऊपर बी की वैल्यू है इसकी, वो तुम निकाल सकते हो कि जब जब हमारे पास पी वाला पॉइंट यहाँ होगा, क्यू वाला पॉइंट यहाँ होगा, तो तब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आर का पॉइंट आ जाएगा जो कि उसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा उसकी माइनर एक्सिस पे, ठीक है ना। तो वहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका मतलब पी वाला पॉइंट जब यहाँ पर होगा तो क्या हो गई उसकी कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2 एंड यहाँ पे क्यू वाला पॉइंट जब होगा तो 0,3 कोऑर्डिनेट हो गए। तो इधर से आर वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकालने हैं। आर वाला पॉइंट कैसे डिवाइडेड है, पी आर 4:3 में है, तो इसका मतलब नीचे 4 है ऊपर 3 रेशियो है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला से, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो। तो यहाँ से ये निकला एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 है, ऊपर 4 × 3 12 प्लस 3 × दिस 6, तो ये 18/7 आ रहा है, ठीक है, इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई 18/7। एसेंट्रिसिटी निकाल लो फिर एलिप्स की। एसेंट्रिसिटी क्या आ गई, एसेंट्रिसिटी क्या होती है 1 - b²/a², ठीक है, का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 - 18 × 18/7 × 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे a², तो 9 आ गया। तो यहाँ से एक फैक्टर कट गया 2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास 1 - 36/49 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 49, 9 + 4 13 आ रहा है ना, तो 13/49 बन गया। तो ये √13/7 आ रहा है, क्लियर है। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो गया, क्लियर है बात, ठीक है। दिस वॉज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ टॉपिक्स भी उभर के आते हैं कि देखो ये जो ओरिजिनल इलिप्स मुझे गिवन था ना, अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करो तो ये जो सर्कल गिवन था हमें, सर्कल है ना, सर्कल गिवन था, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा डायरेक्टर सर्कल है, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल है जो कि इस इलिप्स के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसके एक्चुअली डायरेक्टर सर्कल जो होता है ना, जो कि ये सर्कल हमें गिवन है, वो एक्चुअली कैसे बनता है, जब आप जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं किसी इलिप्स के, उससे, ठीक है, उससे आप जितने भी पॉसिबल परपेंडिकुलर्स बना सकते हो, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल, तो उससे सर्कमफेरेंस बन जाता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये डायमीटर की तरह एक्ट करता है, तो वो सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे तरीके कहने के, बट इससे प्रॉपर्टीज़ क्या मैच होती हैं, आप क्या करते हो, ये भी कर सकते थे। अगर आपको लोकस निकालना है, पी वाले पॉइंट को इस थीटा एंगल पे मान लो, ठीक है, इसको जैसे ही थीटा पे मानोगे ना तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 3 cos θ, 2 sin θ, एंड क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पी और क्यू का सेम है तो ये भी 3 cos θ हो जाएगा, और इसकी इक्वेशन में डालोगे तो 3 sin θ आ जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। अब इन पे सेक्शन फार्मूला लगा लेना, ठीक है, इन दोनों पे, एंड फिर थीटा को एलिमिनेट करके आपके पास लोकस आ जाएगा आर का, ठीक है।
वो भी एक तरीका है, वो आप करके देख सकते हो, सेम ही आएगा। लोकस के काफ़ी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मेरे को लग रहा है कि एक्स्ट्रा ही चले जाएगा अगर हम फिर से करेंगे तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी ज़रूरी है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किया ना, दिस इज़ द सिंपल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ गया हमारा एक और सवाल। तो क्या कह रहा है ये सवाल, ये कह रहा है पी हमारे पास एक पैराबोला है विद वर्टेक्स 2,3। ठीक है, वर्टेक्स समझते हो, वर्टेक्स हमारा होता है जहाँ पे आप कह सकते हो इट इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस, आई कैन से, लेट्स से ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, हवा में कहीं पे भी हो सकती है, इन जनरल ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है एंड आपका फोकस है। तो इससे जो ये परपेंडिकुलर जाता है ना, ये परपेंडिकुलर जाता है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है इसका मिड पॉइंट होता है हमारा वर्टेक्स किसी पैराबोला का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये वर्टेक्स हो गया और फिर हमें एक डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। ठीक है, अब ये तुम देख सकते हो ये एक टिल्टेड डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब हमारा पैराबोला टिल्टेड होगा। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, रोटेटेड होगा। हमें क्या बोले, लेट एन इलिप्स, एक इलिप्स है कुछ ऐसा जो कि हॉरिजॉन्टल है। हमें बोला इसकी एसेंट्रिसिटी भी गिवन है, हमें बोला पास कर रहा है, पास थ्रू द फोकस। ठीक है, पास थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमें बोले देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ई इज़। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी थ्योरी बता दी थोड़ी सी, कि मान लो मेरे पास कुछ भी इन जनरल एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, टेढ़ी सी कुछ भी हो सकता है, रोटेटेड हो, जैसे मर्जी हो, और एक मेरे पास वर्टेक्स गिवन है, ये वी हो गया, और ये हमारे पास एक एस गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मुझे पहले एस को निकालना पड़ेगा। एस क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे पता है एसेंट्रिसिटी गिवन है, तो ए और बी में रिलेशन निकल जाएगा एसेंट्रिसिटी से। और अगर ए और बी की मुझे वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि मुझे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, तो इसीलिए मुझे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि फोकस जो है उससे पास कर रहा है ना, ये इलिप्स जो है फोकस से पास कर रहा है पैराबोला के, तो इस फोकस को भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक पहले तो पैराबोला बना के दिखा दूँ, कुछ ऐसा होगा टिल्टेड। ठीक है, टिल्टेड सा पैराबोला होगा। तो मुझे बस एक चीज़ पता है कि हाँ भाई ये एक ही लाइन पे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाई करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत आसान तरीका तुम क्या कह सकते हो, देखो v के कोऑर्डिनेट्स पता हैं 2,3। ठीक है, s के लेट कर लो, लेट से h, k, और तुम क्या करो, सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट निकाल लो m, जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, है ना। तो m को निकाल लो। ठीक है, m को कैसे निकालेंगे, लेट से m के कोऑर्डिनेट्स हैं x0, y0। तो मेरे पास अगर मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊं तो x0 प्लस h बाई 2 इज इक्वल टू 2 है, एंड y0 प्लस k बाई 2 जो है मेरे पास 3 है। ठीक है, 2,3 था ना। तो मेरे पास x0 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 4 माइनस h है, और y0 की वैल्यू मैं देखूं तो 6 माइनस k है। अब x0 और y0 जो है इस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें गिवन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसका मतलब मैं x0 y0 इसमें क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना, सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2 टाइम्स मेरे पास आ गया। अच्छा, मैं x0 y0 जो है ना ये निकाल भी सकता हूँ डायरेक्टली एक्चुअली, क्योंकि अब मैं इक्वेशन में डालूंगा तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा x और y का ना, h और k का, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फोकस की। तो एक काम करो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं किसी लाइन पे, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने स्ट्रेट लाइन वाली वीडियो में बताया था।
मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। तो अब उसी को इम्प्लीमेंट करने की बारी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स नॉट माइनस 2, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस v पॉइंट से m को निकाल रहा हूँ यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो एक बार ढूंढ लेना। एक पॉइंट से किसी लाइन पे उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को ज़रा देख लेना। यहाँ x का कोफिशिएंट आ गया, यहाँ हमारे पास आ गया y नॉट माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ v और डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट स्ट्रेट लाइन में 1 है। स्ट्रेट लाइन को ऐसे लिख लो, माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब तुम माइनस पुट कर दो पॉइंट को, तो 2,3 अगर पुट करोगे तो ट्वाइस प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 5, या फिर तुम कह सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट निकल जाएंगे। तो एक्स नॉट माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू वाई नॉट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 7, ये 6 है, तो ये क्या बन गया 1 और ये 5 बन गया। तो बेसिकली ये मेरे पास है -1/5। तो यहाँ से मेरे पास एक्स नॉट के कोऑर्डिनेट निकल गए -2/5 प्लस 2, एंड वाई नॉट के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए -1/5 प्लस 3। अब इसको बराबर कर दो, यहाँ पे ऊपर भी तो ढूंढे थे ये एक्स नॉट और वाई नॉट, तो यहाँ से फोकस निकल जाएगा। ठीक है बात। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 4 प्लस 2/5 माइनस 2 इज इक्वल टू h है, और k की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 6 प्लस 1/5 माइनस 3। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये मेरे पास 2 बन गया, प्लस हुआ 10, 12/5 आ रहा है h, और k की वैल्यू क्या आ रही है 3, 16/5। ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल लिया मैंने। अब तुम्हें क्या कहा था कि देखो इलिप्स पे ये पॉइंट पास कर रहा है, तो ठीक है, पहले एसेंट्रिसिटी वाला देख लेते हैं ना। एसेंट्रिसिटी 1/√2 गिवन है, तो अगर तुम उसको डालते हो तो एसेंट्रिसिटी 1/√2 है, ये किसके बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। स्क्वायरिंग करा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दूसरी तरफ लेके गए तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तुम्हारे पास क्या आ गया 1/2। तो यहाँ से तुम्हें पता लगा बी स्क्वायर एक्चुअली ए स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, क्लियर है। तो इलिप्स की जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें अगर तुम बी स्क्वायर की वैल्यू डालते हो तो तुम्हारे पास निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एंड अब इसमें तुम क्या डाल सकते हो, एच कॉमा के डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एच ये फोकस से पास होता है ना पैराबोला के, तो तुमने ये पॉइंट्स डाल दिए जो तुमने एच और के निकाले थे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को डाल दो, तो तुम्हारे पास आया 12/5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 16/5 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर के बराबर आ गया। क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 144 प्लस ट्वाइस ऑफ 256 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है ना, तो ऊपर क्या बन रहा है ट्वाइस आया तो ये 512 हो जाता है। ठीक है, प्लस 144 बाई 25, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है 25,656। ये मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना, अब मुझे क्या बोला था, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का स्क्वायर निकालना है, तो वो एक्चुअली 2b स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे ए की टर्म में पता है, ए स्क्वायर बाई 2 है वो, तो उसको डाल दो
2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई ए, 2 से 2 कट गया, ए से एक फैक्टर कट गया और इसका स्क्वायर बोला हुआ था ना, तो ये एक्चुअली ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो 656/25 मेरा आंसर होना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है 656/25 यानी डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना था। आई होप सो अभी तक आप काफ़ी चीज़ें कंसोलिडेट कर चुके होगे, बार बार रेपिटेशन काफ़ी हो रही है, कुछ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रिक लगाई। ठीक है, एंड बाकी जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत अलग सा कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस के। ठीक है, थोड़े थोड़े नए फार्मूलाज लेकर आ रहा हूँ वीडियोस में, जैसे जैसे डिमांड हो रही है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पूछ रहा है वो चीज़ें। यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइंस में जो पढ़ा था उसी को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी ये सॉल्विंग, एंड इसी के साथ हमारा एलिप्स ख़त्म हो जाता है। आप जेई मेंस 2025 के PYQs इसके अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर मोर प्रैक्टिस, बट आई थिंक कि इससे आपको एक बूस्ट मिल गया होगा, एक फ्लो स्टेट में चले जाते ना मैथ्स में, तो वो आप पहुंच गए होगे। ठीक है, हाथ में वो एक फ्लो आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी की ज़रूरत होती है, एक बार फ्लो बन जाए तो फिर दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आ जाए ना तब भी हैंडल हो जाती है। तो आई होप सो समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हाइपरबोला के साथ।